हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो आपका 24 अगस्त 2021 में हुआ था, उसके हमने मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे। 12 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है चेक करते हैं। तो ये डी आई का क्वेश्चन है। तो डी आई का क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आर 2015 से 17 में पास वाले, ठीक है, पास वाले आर के पास वाले लेने हैं, मतलब 2015 से 17। तो 2015 से 17 ये वाले हो गए, ठीक है। तो एनसीपी का सम देख लो कितना आएगा। 4 और 5 9 और 8 17, 8 8 16, 16 और 9 16 और 10 26 और 8/3 इनका एवरेज, ठीक है। एवरेज कितना है इनका, 3 दूनी 6 और 2 3 8 है, 2 2 89। बोला किससे लेना, द नंबर ऑफ पास क्यू इन 2015। क्यू का 2015 में पासिंग, क्यू क्यू ये रहा और पासिंग 2015 का ये रहा 320। तो बेट बोला कि इन्होंने डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा। कि देखो 320 हमने रख दिया क्यू का, ये क्यू का है, ये एवरेज ऑफ आर है 2015-17 का। तो डिफरेंस चेक कर लो कि 1 और ये 31। बोला कि इज एक्स, एक्स किस में है, 31 के बराबर है। बोला कि एक्स किसके बीच में पुट करेगा। तो देखते हैं 31 वाला ऑप्शन कौन सा है। तो 31 आपको किस में पुट करेगा, 30 to 35 के अंदर पुट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ ट्री बताने चंडीगढ़ 2017, चंडीगढ़ का 2017 में ये रहा, ठीक है। कोलकाता का 2020 में, कोलकाता का 2020 में। बस टोटल नंबर बताना है, सम कर दो। तो आपका सम कितना आ जाएगा, 0 5 5 4 7 12 और ये आपका 4, 4250 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं चंडीगढ़ और कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट कर देखते हैं। क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी ओ पर लाई कर रहा है, ठीक है। चलो ए बी सी, ये आपका सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ, तो बोला क्या कि ए ओ प्रोड्यूस कर रही है, मीट द सर्कल, सर्कल को टच करा रही है कहाँ पर, पी पर, ठीक है, पी पर। ओके, अब क्या बोला कि जो डी पॉइंट है वो इस तरह से बी सी पे कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाए, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाए। एक मिनट, यहाँ मान लेते पी को, ये आपका सेंटर ओ हो जाएगा और डी पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ ले लेते, ठीक है। तो पूछा क्या है कि ये एंगल बी 68 है और एंगल सी 52। क्या पूछा, डी ए पी पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है, डी ए पी, ये वाला बीच वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा। तो सिंपल सा है लॉजिक फॉर्म है इसका। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे दी तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा है कि एंगल बी माइनस एंगल सी किसके बराबर होता है। तो ये आपका एंगल डी ए पी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो 68 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। एक तो लॉजिक ये है, ये थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको वैसे क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन करना है, तो आप देखो, तो हम क्या देखेंगे, ये आपको जो सर्कल से पॉइंट दिया गया है, तो इसका एंगल मैच करेंगे कहाँ पर, कोड बनाकर, ठीक है। चलो चेक करते हैं। देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में निकालना ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो आप देखोगे
बी डी ए में टोटल ट्रायंगल कितना है, एक तो ये 90 का और ये 68 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर लेता है। देखते हैं कि ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है ए से, तो बी की एफिशिएंसी हम कितनी मानेंगे, 25% का आप फ्रैक्शन कर लो, तो फ्रैक्शन करोगे तो अब 1/4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए की अगर हम 4 माने तो बी की क्या है 25% एक्स्ट्रा है एफिशिएंसी, तो ये आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, ओके। और सी की क्या बोला कि सी इज 50% मोर देन बी, तो 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, सॉरी 50% है, तो बी से 50% कितना 5 है, तो 5 का 50% कितना होता है 2.5 होता है। ओके, अब देखो, तो वर्किंग टूगेदर ए बी सी, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक वाले के, तो 11.4 इंटू 4, 11.4 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल आप देखोगे 4 और 5 9 और 11.5 है। ओके, 11.5 है, सॉरी ये आपका 5 है। ठीक है, 11 मतलब टोटल काम ऊपर, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, और ये आपका तीनों ने मिलकर जो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो 11.5 से 11.5 कर देंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 4 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 23 नंबर 51 है, 23 नंबर 51 है, तो इसकी एवरेज कितनी, टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, तो 23 एकम 23, 23 5 आपका 115, 115 प्लस 2 117 हो जाता है। 12 गुना 49 कितना हो जाएगा, 12 नहीं में 8, 108, 12 चौक 36, 36 और 4, 36 और 10 आपका 468 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 इंटू 4 12 चौक 48, 4 12 5 60 और ये आपका 648। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई मल्टीप्लाई में, तो 12 नहीं में 108 और 12 चौक 48, 48 और 10 58। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना हो गया 24 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना है 23 है, राइट, तो 23 है। ठीक है, तो मतलब एक ज्यादा है, तो इसका मतलब इनका भी नंबर क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तो 8 8 6 16, 8 और 4 12 और 1 13 और 6 और 6 12, 1236। ठीक, 1236 आया, मतलब होना कितना था 1173, तो इसका मतलब 12 नंबर 2 बार है, 2 बार है। ठीक है, तो हमें यहाँ से माइनस करेंगे, 12 नंबर आ जाएगा अपने पास। ये आपका 3, ये आपका 6 और ठीक 63, ये आपका कितना नंबर है 12th नंबर है, 12th नंबर है। 63 कितना है 12th नंबर। बोला कि यदि 12th नंबर को हम हटा दे, तो हटा दिया भाई 63। ठीक है, 0 1 1 1, तो अब एवरेज कितना बचेगा, देखो 23 थे, 23 में से एक नंबर हटा दिया तो कितना बचा 22 बच गए, तो ये आपका 22 नंबरों का एवरेज निकालना, तो 22 5 110, 10 1 0, तो 22 0 0 1 0 0 कितना हो जाएगा 22 5 110 नहीं होगा, 22 चौक 50.4 समथिंग जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, उसमें से 35% गर्ल्स हैं, चलो गर्ल्स 35% गर्ल्स हैं, तो ठीक है देखते हैं 80 और 90 और परसेंटेज में आंसर देना। ओके, तो 35% गर्ल्स हैं, बाकी के बॉयज हो गए, राइट।
उसमें से क्या है 80% ऑफ बॉयज पास हो गए, देखो ये दे रखा है, ठीक है, और 90% ऑफ गर्ल्स फेल हो गए, सॉरी पास हो गए। तो गर्ल्स के 90% निकालते हैं तो कितना आएगा, तो पास हो गए, मतलब फेल का निकालना है, हमें फेल का निकालना है, तो इसका मतलब 10% गर्ल्स फेल होंगे, तो 10% गर्ल्स फेल होंगे तो 10/100 कर दो, तो आपको कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 80% बॉयज पास हैं तो फेल कितने हैं आपका 20% फेल है, तो 20% फेल है तो 1 5, 5 से आप कट करोगे तो 5 एकम 5 और 3, तो ये फेल वाला बताना है, मतलब ये भी तो परसेंटेज में आए हैं क्योंकि हमने इस नंबर का यूज ही नहीं किया, इस नंबर का यूज ही नहीं किया, तो 13 + 3.5 कितना हो जाएगा 60.5% आपका क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ये है तो ये निकालना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लगातार तैयारी करते हो तो आपको आसान होगा। और थोड़े ट्रिक और बता देता हूँ, देखो ये सुकेर है तो इसका मतलब ये सुकेर में जाएगा, सुकेर से अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो इधर माइनस होगा, तो मतलब जो हमारा सुकेर है ना उससे कम होना चाहिए, तो ये आपका सुकेर है तो ये उससे कम होना चाहिए, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में सुकेर 64 आता है, तो 64 में 3 माइनस होगा ना कि 2 माइनस होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये आपका किसी सुकेर के करीब आता है नहीं, और इसका मतलब ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो क्या होगा, तो ये सुकेर किया तो 7 का सुकेर माइनस में 2 करना है बस, तो कितना आ जाएगा 49 - 2, आपका कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एच सी जो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी से, तो एच सी की वैल्यू दी हुई है क्या 2AB + 4 दी गई है, ठीक है। और अब बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी इज 4 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी, तो बी सी कितनी दे रखी है, बी सी कितनी दे रखी है अपने पास कि 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और 4 सेंटीमीटर कम है तो -4 कर दो, ठीक है। तो एफ बी की हमें देना रखिए, तो एफ बी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ए सी कितना हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा, राइट। अब बोला कि ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइडों का सम, तो इन सभी को सम कर दो, तो आपका 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो ये आपका 6x कितने बराबर 60 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। x की वैल्यू अगर 10 आई, अगर x की वैल्यू 10 आई तो एफ बी कितनी हो जाएगी अपने पास, एफ बी कितनी हो जाएगी आप देखोगे तो एफ बी 10 हो जाएगी। एस सी कितनी हो जाएगी, एस सी आपकी 20 + 4 24, और बी सी कितनी हो जाएगी आपके पास 26 हो जाएगी, 3 × 10 30 और -4 26 हो। अब आप देखोगे तो ये क्या है ट्रिपलेट कहता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये साइड क्या है ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ओके। तो 26 आपकी ये हो जाएगी, 24 आपकी ये हो जाएगी, 10 आपकी ये हो जाएगी, तो ये ट्रायंगल बनेगा आपका। तो आप पूछा कि एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट जो मतलब सीधी सीधी खड़ी हो और सीधी लेट रही हो, तो वो साइड है, तो 24 × 10 कर लो, तो ये आपका 12 12 12 10 120 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना और यहाँ -1 कर दो, ओके, यहाँ -1 कर दो, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो 2x आपके पास क्या है 3y = -1 आया, ओके। तो इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8x, ओके, 8x³ + 27y³ प्लस, और ये आपका 3 × 2x × 3y × 2x + 3y, क्योंकि a का क्यूब b का क्यूब + 3ab और a + b, ये फार्मूला होता है आपका क्यूब का, ठीक है।
तो आप देखोगे तो 8x³ प्लस 27y³ माइनस, सॉरी, हाँ ये प्लस 3 दूनी 6, 6 तिये 18xy, और आपका ये -1 है, तो माइनस 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 हो गया, ये माइनस हो गया, तो हटाओ इसको। ठीक है, तो अपने पास ये चीज दी गई है, देखो ये दे रखी, ओके। तो अब क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब इसमें 8 ऐड और करना है, 8 ऐड और कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसका क्यूब की वैल्यू कितनी, -1 है, ये -1 हो जाएगी, और प्लस 8 कर दो, तो आपके पास कितना आंसर जाएगा, 7 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, 2 साल में ये प्रिंसिपल इतना हो जाता है, ओके, कंपाउंड ईयरली में। चलो चेक करते हैं। 11,495, इस तरह के निकालने हो तो आपको फार्मूला होता है कि आपका अमाउंट बटे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + r/100, जितना आपका टाइम दिया गया है वो टाइम आ जाएगा। तो यही निकाल रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल कितना, 9500 है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो 5 से कट कर देता हूँ 1900, और ये आपका 5 से कट हो जाएगा, तो 5 दूनी 5 नहीं, 5 नहीं, ठीक। अब 19 से कट कर देता हूँ 100, और 19 से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 1 और 9, 19 से कम 19, तो 121 बटे 100। अब देखो टाइम कितना, 2 साल, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 साल का स्क्वायर रूट हो जाए तो 11/10 आएगा, ठीक है। तो 11/10 क्या, 1 + r/100 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 के बराबर होगी। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 10 होगी, राइट। अब बोला कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेम सम, तो सेम सम 9500, सेम टाइम 2 साल है, और डबल द रेट। अब रेट को क्या किया है, डबल कर दिया, तो 20% कर दिया, तो इसका मतलब 20% निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 गुना 95 कितना होता है, 95 गुना 40 आप सोल्व करो तो 0083, 3800, आपको क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ वरुण कितना है, 42,000। इसके साथ इनकम अदर देन सैलरी, इनकम निकालनी है अदर देन सैलरी, मतलब इसका रेशियो इनके साथ निकालना है, तो आपका ये कितना जाएगा, 0,4, और आपका 90 और प्लस 12, 102 हो जाएगा, तो एक 0 से 0 कट गए। अब ये कितने में जाएगा, 8 पे जाएगा, तो 8 एकम 8, और 2 8 दूनी 16, 6 4 8, तो ये भी 8 से कट कर दो, तो 8 5 40, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0 8 5 40, तो 525/128 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1/cos स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। और इसको हम ऊपर साइन कर लेते हैं, क्योंकि 1/cos क्या होता है, 1/sin अल्फा होता है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, साइन अल्फा होता है। अब देखो 1 + sin अल्फा 1 - sin अल्फा के फार्मूला क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ओके। तो अब आगे 1 cos स्क्वायर अल्फा, तो ये भी आपका क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको कट कर दो, तो आपका आंसर ओनली 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। डिवाइड में 4×2 = 8, 8×1 = 9, 9/2। ऑफ का यहाँ देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा दिया, तो 9/2 इंटू 15 और 1 16/3। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8, 2 चौक 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, ये आपका -1 आ जाएगा यहाँ पे, +4। देखो ये 8 ऊपर आ जाएगा, ये 8 ऊपर आ जाएगा, तो 2 चौक, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 चौक 8, 8 से 8 गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 + 4 बचा। ओके, तो इतना समझ आया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। तो 3 से आपका ये 3 गए, और ये आपका 2 से ये आपका 8 गया, तो 16/5। ये आपको गुना करो तो ये नीचे आ जाए, तो गुना में 24 -1 + 1/4 कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 2/15 माइनस में 3/4। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, और ये 8 - 45 कितना आ जाएगा, -37/60 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो एग्जाम के इजी क्वेश्चन थे इसके, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस भी रखना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।